साथ संध्या मिश्रा है, जो इनका कहना है कि ससुर बहुत प्रताड़ित करते थे और ये जब निहाती थी तो इनका ससुर झांकते थे और गलत संबंध बनाने के लिए कहते थे और इनका पति जो है दूसरा शादी कर लिए है। क्या कहिएगा अपने ससुर के बारे में? देखिए मीडिया वाले भैया, ऐसा नहीं है कि गलत संबंध बनाने के लिए वो ऐसा नहीं बोले हैं, झूठ क्यों बोलूंगी, लेकिन वो टॉर्चर मुझे बहुत ज्यादा किए हैं। देखिए आप वो वीडियो में बोल रहे थे तो जब हम निहार रहे थे तो मेरा ससुर देखते थे। हाँ। सही बात, ये सही बात है। मुझे टॉर्चर किया जाता था कि मैं तंग हो जाऊं और उससे लड़ू झगड़ू, मैं तंगा के अपने मायके चले जाऊं, उस घर को छोड़ दूं। मुझे टॉर्चर करने के लिए सारी चीजें किया जाता था जी। मेरे ससुर जो है मेरे कपड़ा फाड़े, ये बात 100% चाहिए। यहाँ मैं झूठ बोल रही हूँ, ऊपर वाले से नहीं बोल सकते। मेरा कपड़ा फाड़े हैं मार करके, मारने में मतलब पकड़े हैं तो कॉटन का समीज था, फट गया मेरा। इतना गलती किए हैं मेरे ससुर। ससुर कहीं ना कहीं पूरा गलत है, तभी उसका बेटा इतना गलत है। अगर ससुर जी सही होते तो आज मैं 3 बच्चों के साथ ससुराल में होती, आज मेरा घर परिवार बस जाता। बेटा गलत हो गया तो सास ससुर ननद अगर सपोर्ट करता तो एक परिवार नहीं बसता जी, एक बहू ससुराल में नहीं रहती। आज मेरे साथ अन्याय हुआ है, उस घर के सारे लोग गलती का जिम्मेदारी है, वो सभी लोग गलत है। आप मानते हैं मेरा ससुर पूरा गलत है। वो गलत क्यों ऐसे हैं क्योंकि उसका बेटा जब गलती किया, मैं बोली कि आपका बेटा शादी कर लिया, तो मेरे पति का ये आ रहा है जवाब कि मेरा बेटा का जवानी जब तक रहेगा तब तक शादी करेगा। ये कहाँ से सही है? आपका ससुर, ये ससुर का लाइन है कि मेरा बेटा जब तक जवान रहेगा तब तक शादी करेगा, तुमको क्या? ऐसा बोले थे। आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। मेरे ससुर का ये भी कहना है कि तुम्हारे लिए हम ही काफी है। वो कुछ गलत करे हैं या ना करे, लेकिन उनका बोलने का लहजा बहुत गलत है। हाँ, तुम्हारे लिए हम ही काफी है। ये रिकॉर्डिंग हम आपको सुना रहे हैं। माने आपका ससुर पहले से कहीं न कहीं आपके पति के जैसा ही है। और देखिए यहीं तक बात नहीं खत्म होती है। मेरे पति मेरे भाई का भी परिवार बर्बाद कर दिए। मेरी भाभी की शादी पिछले साल जनवरी में हुई थी। मेरे भाभी से डेली बात करके मेरे भाभी और मेरे पति दोनों मिले हुए हैं, दोनों घर भी कर चुका है। उससे भी 498 का केस करा दिए हैं, वो भी केस मुकम्मल लड़ रही है। उससे मिलकर भी उल्टा सीधा करवा रहे हैं मेरी भाभी से। तो अगर मेरी भाभी तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो उसको हम समझा रहे हैं कि मेरे खिलाफ मत जाओ, उससे मत मिलो, तुम्हारा भलाई है। वो मेरे भाभी केस 498 के करी है, तभी मेरा भाई सपोर्ट आज कर रहा है, सब कुछ खर्चा दे रहा है, केस लड़ने के लिए खर्चा दे रहा है। और मेरे पति बच्चा पैदा करके मुझे 1 रुपया नहीं दे रहा है। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, आप सब समझ सकते हैं। देखिए जहाँ तक ससुर मुंह नहीं देखता है जाकर, चाहे सामने नहीं होता है, आपका ससुर आपके साथ इतना प्रताड़ित किए, आप कहीं और क्या उनके बारे में कहिएगा? उनके बारे में यही कहना चाहूंगी कि ससुर जी अगर आप गलत नहीं होते, सही होते, तो आज मैं 3 बच्चों के साथ हंसती खेलती उस परिवार में मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आप सब गलत किए हैं मेरे साथ। उसका पेड़वे इतना गंदा है तो उसका फलवा कैसा होगा? उनका बाप का कहना है कि मेरा बेटा जब तक जवान रहेगा तब तक शादी करेगा। पैसे वाली से शादी कर लिया, बैंक का मैनेजर, पूरा गांव में घूम घूम करते हैं। आप लोग जाके गांव में एक बार पता कीजिए। जब मेरे समीज मेरे ससुर जी मार के फाड़े थे, तब मैं सरपंच साहब को बुला के दिखाई थी, जो चुनू मिश्रा सरपंच थे उस टाइम में। आप लोग जाके उससे एक बार पता कर लीजिए। सरपंच जी क्या बोले? तो सरपंच जी यही बोले, डांटे उसको, बहुत डांटे ओटे, बोले कि देखिए आपको पूजा पाठ करने का समय है, बहू के साथ लड़ाई झगड़ा करने का समय नहीं है। आपका पहली गलती तो आपका बेटा किया है कि पत्नी को धोखा देकर बाहर में बिना बताए शादी किया है। आप लोग भी टॉर्चर करेंगे तो बेचारी कहाँ जाएगी? देखिए जब आपको उस समय फाड़े ससुर जी, तो उस समय आप थाना पुलिस में क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गई ताकि हमारा 3 बच्चे का भविष्य था। 3 बच्चे का क्या होगा? हाँ नहीं, बच्चे के लिए ज्यादा मैं मरी हूँ उस घर में, बच्चे को लेकर के कि बच्चा बिखर जाएंगे, किस करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। मैं उस परिवार से हमेशा इसलिए सोच गई कि परिवार बिखरे नहीं, हमेशा चाहिए उस परिवार को जोड़ के रखने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देख सकते हैं, अगर वीडियो आपका ससुर देख रहे होंगे तो आप समीज फाड़ने के बाद भी आपका बहू इतना संस्कारी थी से आपका इज्जत बचाने के लिए कहीं नहीं गई और नहीं किसी के पास गई। आप इज्जत बचाने के लिए नहीं जी, गए। सिर्फ सरपंच जी को बुला के फोन करके बुलाई और दिखाई कि देखिए मेरा क्या हालत है, मैं रो रही थी, दिखाई तो रिश्ते में मेरा भतीजा लगते हैं, बोले कि चाची ये सब हम का देखते नहीं, हम जाते नहीं वहाँ तो समझाओ तो नहीं लोग जाए घर में। आपका ससुर जी पूजा कराते हैं? ससुर जी पूजा नहीं, मंदिर में रहते हैं, ज्यादातर उधर मंदिर में घूमते रहते हैं। आज सुबह से लेकर शाम तक तो गाली बकते हैं, पूरे गाँव वालों को पता है, एक बार जाके पता करिए। पागल नहीं न? हमें अब पता नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग से इधर उधर लगते भी हैं। देखिए आपका क्या राय है, आगे वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। जय हिंद।